राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्ति एंड आध्यात्मिक वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम सब मीरा चरित के आगे की घटनाओं को श्रवण करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आप सभी ने सुना कि कैसे मीराबाई और मेवाड़ के महाराजकुमार भोजराज की विवाह करीब करीब तय हो चुकी है और अब मेवाड़ से पुरोहित जी आए हैं मीरा जी को देखने। मीरा जी यह चाहती है कि विवाह कैसे करके टल जाए और इस दुख में वो अपने श्याम कुंज में बैठे अपने श्याम सुंदर के आगे गा रही है। राम नाम मेरे मन बसियो, रसियो राम रिझाऊं ए माय, मैं मंद भागन करम अभागन, कीरत कैसे गाऊं ए माय। भजन पूरा करके मीरा जी जैसे ही अपने एक तरह एक ओर रखकर प्रभु को प्रणाम किया, तभी उनकी माँ, उनकी काकीसा और दो दासियों के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित जी की पत्नी ने श्याम कुंज में प्रवेश किया। मीरा जी उनको यथायोग्य प्रणाम करके बड़े संकोच के साथ एक ओर हटकर ठाकुर जी की ओर निहारते हुए खड़ी हो गई। लज्जा करने में भी जिसे लाज लगती हो, वह मीरा सकुचाई सी खड़ी थी। उसके अनुमानातीत अकल्पनीय रूप के जादू से विमोहित विलोलित पुरोहितानी जी से तो उसके प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद भी स्पष्ट रूप से देते न बना। बेनिर्निमेय नेत्रों से एकटक उसे निहारती ही रह गई। मीरा जी की माँ अर्थात झाली जी ने उनका हाथ पकड़कर आसन पर बिठाया। साथ आई दासियों ने चरणामृत और प्रसाद दिया। वे कुछ समय तक अभिभूत सी बैठी रही, फिर उठ खड़ी हुई। उनके साथ ही अन्य सब भी चली गई। उसी दिन सांझ को मीरा जी की माँ मीरा जी के पास आई और बोली, तेरा क्या होगा रे, ये आशंका मुझे मारे डालती है। अरे विनोद में कहे हुए भगवान से विवाह करने की बात से क्या जगत का व्यवहार चलेगा। लगता है मानो क्षितिज फाटकर धरा आकाश एक हो गए हो। इस साधु संग ने तो मेरी कुमलांगी बेटी को बैरागन ही बना दिया है। मैं किसके आगे जाकर झोली पसारूं, किससे अपनी बेटी के सुख की भिक्षा मांगूं। मीरा जी बोली, माँ आप क्यों दुखी होती है। सब अपने अपने भाग्य का लिखा हुआ पाते हैं। अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो क्या आप रो रो करके उसे सुख में बदल सकती है। जो भी हो रहा है उसी में अपना संतोष मानिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती माँ, आप अच्छी तरह जानती है कि जो जन्मा है वो मरेगा ही। फिर जब आपकी पुत्री को अभिनसी पति मिला है तो आप क्यों दुख कर रही है। कुरोबर कून पर नीजे माई, लाख 84 को चुड़ लो रे ब्याला, पहरियो केतिक बार, कह तो जीव जानत है सजनी, कह जाने सृजनहार। मीरा जी की माँ थोड़ी देर बाद चली गई तो मीरा जी की दासियाँ भी आज उत्सव में लग गई। यो भी आजकल वे भोग राग की तैयारी करने के बाद महलों में चली जाती है। मीरा की आज्ञा यही है कि आरती के पश्चात उसे श्याम कुंज में अकेली छोड़ दिया जाए। दासियों को भी चित्तौड़ जाना है मीरा के साथ, अतः उनको बहुत सी कड़ियों की शिक्षा भी दी जा रही है। भक्तों, अब जो प्रसंग आता है जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि मीरा जी का भाव राज्य। तो भाव राज्य एक ऐसी विषय है जिसमें कि लीलानुभूति होती है भक्त को, और लीलानुभूति कोई कल्पना नहीं है। लीलानुभूति एक ऐसी अवस्था है भक्त की जिसमें उसके साथ होने वाले जो घटना होते हैं भाव राज्य में, लीलानुभूति में, जिनमें उनके भगवान उनके साथ मौजूद होते हैं और भगवान रियल में उनके साथ मौजूद होते हैं। भाव राज्य में मौजूद होते हैं मतलब भगवान तो रियल ही है ना, बाकी सब तो सपना है, झूठा है, लेकिन भगवान एक ऐसा है जो कि सत्य है। तो भगवान जब भी किसी भी अवस्था में आते, चाहे कल्पना में आते हो चाहे सपने में आते हो, तो वो रियल में ही आते हैं, कल्पना नहीं है वो। क्योंकि लीलानुभूति और भावावेश के बाद उस लीलानुभूति के कुछ प्रमाण ही कह लो या फिर कुछ चिन्ह कह लो, वो भक्त के साथ मौजूद रहे थे। इससे ये पता चलती है कि हाँ, भावावेश में और लीलानुभूति में जो भी घटना घटित हुई है वो बिल्कुल सत्य है। तो इस बात का प्रमाण आपको मैं इस वीडियो के अंत में एक घटना आपको छोटी सी सुनाऊंगी, जो ललिता सखी के अवतार थे श्री हरिदास जी, उनके प्रसंग को। तो अभी हम मीराबाई के भाव राज्य के बारे में सुनेंगे। मीरा जी जब अकेली बैठी थी तो अपने श्याम सुंदर से निहोरा करने लगी। थाने काई काई कहे समझाऊँ मारा, ब्याला गिरधारी, पूरब जन्म की प्रीति मारी, अब नहीं जात निबारी। सुंदर बदन जोपता सजनी, प्रीति भई छे भारी, मारे घरे पधारो गिरधर, मंगल गावे नारी।
मीरा धीरे धीरे भाव जगत में खो गई। वह सिर पर छोटी सी एक कलसी लिए यमुना जी का जल भरकर लौट रही है। उनकी प्यासी आँखियाँ इधर उधर निहार कर अपना धन श्री श्याम सुंदर को खोज रही है। निराशा और आशा उसके पद उठने नहीं देती। निराशा कहती है कि अब नहीं आएंगे वे, चल घर चली चल। और आशा ये कहती है कि यही कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। मन कहता है नयन मन सब ठंडे कर ले, घर जाने पर संध्या से पूर्व दर्शन लाभ की आशा तो नहीं है। इसी उहापोह में 2 पद शीघ्र और 4 पद धीमे चलती जा रही है कि किसी ने उसके सिर से कलसी उठा ली। उसने एकदम से ऊपर देखा तो कदम्ब पर एक हाथ से डाल पकड़े और एक हाथ में कलसी लटकाए मनमोहन बैठे हंस रहे थे। हीरक दंत प्रबल अधरों की आभा पा तनिक रक्ताभ हो उठे थे और अधरों पर दंत पंक्ति की उज्ज्वलता झलक रही थी। नेत्रों में अजगरी जैसे मूर्त हो गई। लाज के मारे उसकी दृष्टि ठहरती ही नहीं थी। लज्जा नीचे और प्रेम उत्सुकता ऊपर देखने को विवश कर रही थी। कलसी दे दो, ये कहते हुए भी नहीं बन पा रहा था। वे एकदम से वृक्ष से उसके सम्मुख ही कूद पड़े। वह चौंक कर चीख पड़ी, साथ ही उन्हें देखकर बेतरह लजा गई। उसके कान लाल हो गए। डर गई ना? उन्होंने हंसते हुए पूछा और कहा, चल आ थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। फिर दोनों एक शिला पर बैठ गए। क्या लगा तुझे, कोई बानर अथवा भल्लुक कूद पड़ा है? उन्होंने ठोड़ी ऊंची करते हुए पूछा। मैं क्या कहूँ? ए बोलेगी नहीं तो मैं और सताऊँगा। तेरी ये मटुकियाँ है ना, या को फोड़ दूँगा। और क्या करूँगा? उन्होंने सोचते हुए एकदम से कहा। और तेरी नाक खींच दूँगा। और उसे उनकी इस भंगिमा पर बहुत हंसी आ गई। वे भी हंसने लगे। पूछा, अभी क्या पानी भरने का समय है? दोपहर में घाट नितांत सुने रहते हैं। जो कोई सचमुच भल्लुक आ गया तो? मीरा जी बोली, तुम हो ना, मैं क्या यहाँ बैठा ही रहता हूँ? गौवें नहीं चरानी मुझे? एक बात कहूँ? मीरा जी ने सिर नीचा किए हुए कहा। एक नहीं 100 कहे, पर माथा तो ऊंचा कर ले। तेरा मुख ही नहीं दिख रहो मोकू। उन्होंने मुख ऊंचा किया तो फिर लाज ने आ घेरा। अच्छो मुख नीचो ही रहने दे। कह, क्या कहना चाहती है? तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बहुत कठिनाई से मीरा जी ने कहा। तो सखी, तुझे मैं अप्रसन्न दिखाई दे रहा हूँ? पर मैंने तेरी मटुकिया ले ली तो कुबासो गंगा स्नान कराई दियो, यह नहीं। फिर कहा, तेरो घरों फोड़ दूँगो, यही नहीं। तो फिर तू बतावे क्यों ना आए? कब की यह ना आए वह ना आए करे जाए। सुना है तुम प्रेम से बस में होते हो। मोकू बस करके कहा करेगी सखी? नथ डालेगी कि पगहा बांधेगी? मेरे बस हुए बिना तेरो कहा का लटक्यो है भला? सो नहीं बाबा रे बाबा, तो सो तो भगवान हूँ हार जाए। श्याम सुंदर, हाँ कहे तो, कब से पूछ रहो हूँ। मोड़ो पूरे खुले हो ना आए, एक हो बात पूरी ना निकसे, मैं बारो भोरो कैसे समझूंगो? सुनो श्याम सुंदर, मीरा जी ने आंख मूंद कर पूरा जोर लगाकर कह दिया, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। सो कहा हो सखी? उन्होंने अनजान होकर पूछा। अपनी विवशता पर मीरा जी की आंखों में आंसू भर आए। घुटनों में सिर देकर मीरा जी रो पड़ी। रोबे मत, उन्होंने कहा। और अनुराग कैसे हो बेरी? सब कहे उसमें अपनी सुख की आशा इच्छा नहीं होती, ऐसा मीरा जी ने कहा। तो और कहा होई? श्याम सुंदर ने पूछा। तुम्हारे सुख की इच्छा। और कहा, अब तो मोको दुख दे रही है। वे हंसकर दूर जा खड़े हुए। मैंने आश्चर्य से देखा। ले अपनी कलसी, बावरी कहेगी। उन्होंने घड़ा मीरा जी के सर पर रखा और वन की ओर दौड़ गए और मीरा जी सिर पर घड़ा लिए ठगी सी बैठी रही। अब मैं आपको बांके बिहारी जी को संगीत से रिझा कर प्रकट करने वाले ललिता सखी के अवतार श्री हरिदास ठाकुर जी के एक घटना सुनाने जा रही हूँ। प्रभु हरिदास ठाकुर जी के भाव राज्य में घटित एक लीलानुभूति की कथा, जिसके अंदर घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव और प्रमाण वास्तव में भी था। तो सुनिए उस कथा को अभी। एक बार एक बहुत ही अमीर भक्त एक बहुत ही कीमती इत्र लेकर आया था बांके बिहारी को चढ़ाने के लिए। तो फिर उसको बहुत ही घमंड था कि
इतना अच्छा इत्र शायद ही कोई पहली बार बांके बिहारी जी के लिए लेकर जा रहा हो। वो जो जब इत्र लेकर आ रहा था तो पूरे रास्ते पर उस इत्र की सुगंध फैल रही थी। इससे उसके मन में अहंकार और बढ़ रहा था। खैर जो भी हो, जब वो वृंदावन पहुंचा तो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वो बंद था। तो किसी ने उनसे कह दिया कि जाओ स्वामी हरिदास जी को पहले प्रणाम करके आओ, तो फिर उसके बाद आकर देख लेना, तब बांके बिहारी जी का मंदिर खुल जाएंगे। उस वक्त स्वामी श्री हरिदास जी जमुना जी के तीर पर बैठे अपने भाव राज्य में प्रिया और प्रीतम की लीलाओं का दर्शन कर रहे थे। उस भक्त ने जब स्वामी हरिदास जी के पास जाकर बैठा तो देखा कि वो आंखें मूंदे हुए अपने भाव राज्य में खोए हुए हैं। तो फिर उनको लगा, अरे मेरे इत्र की सुगंध तो बहुत आ रही है। तो उन्होंने इत्र की जो लाए थे संग, उस इत्र के ढक्कन खुल करके स्वामी श्री हरिदास जी के पास रख दिया। और वो भक्त इंतज़ार करते रहे कि कब स्वामी हरिदास जी का आँख खुले और वो ये इत्र देखे। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि स्वामी जी श्री हरिदास जी भाव राज्य में खोए हुए हैं और इधर उधर अपने हाथों से कुछ जमुना जी की रेत में ढूंढ रहे हैं। तो उनको जब कुछ नहीं मिला तो सामने जो इत्र का जो बोतल रखी थी, शीशी रखी थी, वो स्वामी श्री हरिदास जी ने उस इत्र के शीशी को लिया और फटाक से जमुना जी के पानी में डाल दिया। और भक्त की हालत तो बहुत ख़राब होगी इसको देख करके। उनके अहंकार को भी थोड़ा चोट लगा। उनको लगा, अरे मैंने तो श्री बांके बिहारी जी के लिए ये इत्र लाया था, तो फिर स्वामी श्री हरिदास जी ने ये क्या कर दिया, इसको तो पूरा बर्बाद ही कर दिया। तो मन ही मन बहुत दुखी हुए, रोने भी लगे। कुछ क्षण बाद देखा कि स्वामी हरिदास जी का आँख खुला और स्वामी हरिदास जी ने आंखें खोलकर जब भक्त को पहली बार देखा तो उन्होंने बोला, अरे तुम अभी यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, जाओ जाके बांके बिहारी जी का दर्शन करो, उनका तो अभी कपाट खुल गया होगा, जाओ यहाँ बैठे मत रहो। तो वो स्वामी हरिदास जी को प्रणाम करके दुखी मन से उठकर चला गया। जाते जाते जब वो भक्त निधिवन के अंदर से होते हुए बांके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा, तब उन्होंने देखा कि निधिवन के हर पत्ता, हर लता, हर जगह पर उसी इत्र की सुगंध महक रही है, जैसे कि अभी सारे पूरे निधिवन में उसी इत्र का छिड़काव किया गया हो। उस भक्त के मन में आश्चर्य की सीमा ना रही। वो जब धीरे धीरे करके बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा तो देखा बिहारी जी ऊपर से नीचे तक पूरा उस इत्र से नहाए हुए हैं जैसे। तो इसको देख करके उसके मन में और श्रद्धा आ गई श्री हरिदास जी के प्रति, और अपने भूल की जो उसको एहसास हुआ उससे वो बहुत दुखी हुआ। और फिर वो दौड़ते दौड़ते स्वामी श्री हरिदास जी के पास जाकर सारी घटनाओं को बताया उनको। वो भक्त स्वामी श्री हरिदास जी से पूछने लगे कि मुझे तो लगा था आप इत्र की बर्बादी कर रहे हो, लेकिन ये सब चमत्कार कैसे हो गया, कृपया बताने की कृपा करें। क्या होता है कि ये सब बातें संत के साथ होते हैं, लेकिन संत किसी को बताते नहीं है। लेकिन हरिदास जी की बहुत कृपा रही उस भक्त पर कि उस भक्त को उन्होंने सब कुछ सच सच बताया कि यमुना जी के तीर पर बैठे बैठे जब हरिदास जी अपने भाव राज्य में लीला चिंतन में खोए थे, तब उन्होंने देखा कि प्रिया और प्रीतम एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं। और होली खेलते खेलते जब श्याम सुंदर ने किशोरी जी के ऊपर बहुत सारे रंग डाल दिए, तब लीला चिंतन में श्री किशोरी जी ने श्री हरिदास ठाकुर को कहा, अरे मुझे कोई ऐसा रंग ला दो जिससे इस कार्य श्याम सुंदर को मैं और कार्य कर सकूं। ऐसा कोई रंग मोको दे दो कि इस कार्य को मैं और कार्य कर दूं, इसको रंग जाए ही ना। फिर तब हरिदास जी इधर उधर ढूंढते रहे, पर उन्हें जब कोई रंग नहीं मिला तो उस भक्त के जो इत्र की शीशी था उसको उनके हाथ में वही आया। तो उन्होंने जमुना जी में जब फेंका था तब असल में इस रंग को उन्होंने श्री जी के हाथ में ही दे दिया था, मतलब किशोरी जी के हाथ में ही दे दिया था हमने लीला चिंतन में। और किशोरी जी ने उस इत्र की शीशी को श्याम सुंदर के ऊपर रंग के हिसाब से रंग मान करके डाल दिया था। तो यही नतीजा निकला कि सारा निधिवन बिहारी जी सब उसी इत्र से नहाए हुए थे, महक रहे थे। भक्तों, आपका एक लाइक हमें आगे और भी वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, इसलिए अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी आपके दोस्त और फैमिली वालों को पसंद है और उनको जानना चाहिए, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों तक, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।